राहुल गांधी को यूपी चुनाव 2017 में अखिलेश यादव का जिस तरीके से साथ पसंद आया था, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की भी कुछ ऐसी ही पोजीशन है। अगर राहुल गांधी खुलकर साथ साथ सामने आए तो दोनों ही फायदे में रहेंगे। महागठबंधन मैनिफेस्टो जारी होते वक्त अगर कोई कमी नजर आ रही थी तो वो थी राहुल गांधी की। हालांकि उनके प्रतिनिधि के रूप में रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां मौजूद थे, लेकिन मैनिफेस्टो में जिस तरीके से राहुल गांधी की छाप देखने को मिल रही थी उसे देखकर ये लगता है कि उन्हें वहां मौजूद होना चाहिए था। बेरोजगारी के मुद्दे, मनरेगा और किसान बिल के सख्त विरोधी तेवर के साथ साथ किसान की कर्ज माफी तक के मुद्दे अभी तक के पिछले कई वर्षों में उनके पसंदीदा रहे हैं और अब ये सब के सब महागठबंधन संकल्प पत्र में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन माफिक महागठबंधन में हो रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने अगल बगल साथ बैठने का फैसला क्यों नहीं लिया? क्या इसलिए कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और तेजस्वी यादव क्षेत्रीय स्तर के? लेकिन 2017 में कोई ऐसी दीवार आड़े नहीं आई थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी हर एक महत्वपूर्ण मौके पर साथ में नजर आते थे। फिर क्या राहुल गांधी यूपी के गठबंधन के बुरे अनुभव के कारण परहेज करने लगे? बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव जिस तरीके से छुपे रुस्तम की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छकाने में लगे हुए हैं, अगर राहुल गांधी भी उसी तरीके से साथ में खड़े हो जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ डटे हुए थे तो जाहिर है कि दोनों का भला होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में भले ही उम्र, कद और राजनीतिक अनुभव में काफी फासला हो, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि और पहचान एक ही है। दोनों ही अपने परिवारवाद की विरासत में मिली राजनीति में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों की ही अपनी अपनी मंजिल है जिसमें कोई टकराव नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होना है। हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए तो वो भी एक जैसा ही है। 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने अपने तरीके से पूरी तरह से फेल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी ने फेल होकर अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी और तेजस्वी यादव अभी भी नेता हैं और अब तो वो महागठबंधन के भी नेता हैं। राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव भले ही एक पड़ाव हो, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए तो यही मंजिल है। बिहार चुनाव भी राहुल गांधी के लिए गुजरात मैदान की तरह हो सकता है। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव में नीतीश कुमार को आगे करके मैदान में डटे हुए हैं। अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एनडीए को बिहार की सत्ता से बेदखल करने में सफल ना हो पाए, लेकिन अगर उन्होंने सीटों की संख्या गुजरात जैसी ही कर दी तो आगे जाकर उन्हें इसका बहुत फायदा होगा। 2021 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से केरल उनका फेवरेट राज्य है जिसके अभी वो लोकसभा सांसद हैं। आरजेडी और कांग्रेस की कई दौर से बात हो चुकी थी, लेकिन यह मामला तभी फाइनल हुआ जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिल्ली में एक साथ बैठे। जिस दिन तेजस्वी यादव का दिल्ली का कार्यक्रम बना था उस दिन उनका रांची जाना तय था, लेकिन उन्होंने लालू यादव से मुलाकात रद्द करके वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी चाहे तो किसी साथी से विचार विमर्श कर सकते हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त उस समय के अखिलेश यादव के मुकाबले बेहतर पोजीशन में है। उस समय अखिलेश यादव घर और पार्टी के झगड़े में अपनी पूरी ऊर्जा गंवा बैठे थे, जिसका उन्हें चुनाव में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अखिलेश यादव के सामने उस वक्त सत्ता विरोधी लहर बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से बहुत फायदा हो सकता है। अगर राहुल गांधी थोड़ा सा सक्रिय हो जाए तो दोनों बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार चुनाव में कोई करिश्मा दिखा दे तो इससे उनका भविष्य तो उज्जवल होगा ही, साथ साथ उन्हें कांग्रेस के बाहर तेजस्वी के रूप में एक अच्छा साथी भी मिल जाएगा। जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ लालू यादव हर एक मुश्किल घड़ी में उनके साथ डटे रहे।